दोस्तों दिव्यम ने अपने परिवार के कहने पर अपनी दादी बुआ को सच्चाई नहीं बताई कि वो शादीशुदा है। जी हाँ दोस्तों, मन्नत सुंदर के आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि दादी बुआ की तबीयत को देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है और वो दिव्यम को बोलते हैं कि तुम अभी दादी को कुछ मत बताओ वरना तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। वहीं पे दोस्तों आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में अपनी दादी बुआ बेहोश हो जाती है और सुजाता जो है दिव्यम को बोलती है कि दिव्यम देखा इसलिए हम लोग दादी को ये सच नहीं बता रहे थे, देखो हमको कितना सदमा लग गया। ये सुनकर दिव्यम बोलता है कि माँ आप ये क्या बोल रहे हो, एक ना एक दिन तो हमें बुआ को ये सच बताना ही पड़ेगा ना। सुजाता बोलती है कि हाँ बेटा मेरे को पता है कि उन्हें सच्चाई बतानी है लेकिन तूने प्यार से भी बोल सकता है। उधर वो कली जो है वो प्रार्थना करने लगती है और ओवर एक्टिंग करने लगती है कि अगर मेरी दादी सास को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। दिव्यम की दादी उसे समझाती है कि बेटा तू परेशान मत हो, तू अपने कमरे में जाओ आराम करो, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए और वो कविता जो है उसको लेके अपने उसके कमरे में चली जाती है। दिव्यम और पूरे परिवार वाले बुआ जी को लेकर कमरे में जाते हैं। राधिका घरेलू नुस्खा बनाकर ले आती है और बोलती है कि मैं ये बुआ जी के सर पे रखूंगी तो उनको गर्माहट मिलेगी। और राधिका की इस आइडिया से सच में बुआ जी को होश आने लगता है और ये देखकर कविता बोलती है कि राधिका तुम वहाँ से हट जाओ वरना अगर बुआ जी तुम्हें देखेंगी तो तुम फिर से बेहोश हो जाएगी। राधिका वहाँ से हट जाती है और उसकी जगह सुजाता बैठ जाती है और बुआ जी उठते ही दिव्यम को अपने पास बुलाकर बोलती है कि जो तूने मेरे को बोला था वो सच है या झूठ। दादी बुआ दिव्यम से कहती है कि बेटा मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, तुम ही लोग मेरे बच्चे हो, मेरे को पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम मेरे से ऐसी कोई भी बात नहीं छुपाओगे। लेकिन दिव्यम बोलता है कि दादी पहले ठीक हो जाओ उसके बाद बात करेंगे, लेकिन वो दादी जो है वो बोलती है कि नहीं बेटा तू मेरे को अभी बता। दिव्यम राधिका की ओर देखने लगता है और राधिका बोलती है कि आप दादी को कुछ मत बताना और दिव्यम बोलता है कि हाँ दादी मैंने आपके साथ भद्दा मजाक किया। और ये सुनकर उसकी दादी बुआ जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको खुश देखकर सारे परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। फिर से ये कली जो है भागते हुए अपनी दादी के पास आती है, दादी बुआ के पास, और बोलती है कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं भी कुएं में कूद कर जान दे देती। कली को वहाँ देखकर दिव्यम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और दिव्यम वहाँ से चला जाता है। दिव्यम अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पे राधिका आ जाती है और राधिका को देखकर दिव्यम बोलता है कि राधिका तुम चुप कैसे हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। दिव्यम बोलता है कि तुम महान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। इस पर राधिका बोलती है कि मेरे को इस परिवार ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज्यादा अपनापन दिया है, तो मैं इस परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दिव्यम और राधिका की ये सब बातें सुनकर दिव्यम राधिका से बोलता है कि राधिका मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा। उधर वो कली जो है वो पूरे घर में घूम रही होती है, वो पूरे घर के सामानों को चू के बोलती है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरे इस इतने अमीर घर में मेरी शादी होने जा रही है। वो किचन में जाती है ताकि वो अपनी दादी बुआ के लिए हल्दी वाला दूध बना सके, तभी वहाँ पे अपनी राधिका आ जाती है और राधिका बोलती है कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलती है कि मेरे को हल्दी बताओ, हल्दी कहाँ पे है, मेरे को दादी बुआ के लिए हल्दी वाला दूध बनाना है। हल्दी लेने जाती है तो गलती से उसके हाथ से वो हल्दी का डब्बा नीचे गिर जाता है और वो राधिका को बोलती है कि आप जाइए मैं हल्दी वाला दूध बना लूंगी। और राधिका के जाते ही वो नीचे झुक के चूहे मारने की दवाई वाले डब्बे को गलती से उठा लेती है। उस चूहे मारने वाली दवाई का रंग भी एकदम पीला था तो उसे पढ़ना लिखना आता नहीं था, इसलिए उसने उस चूहे मारने वाली दवाई को दूध में मिलाकर अपनी बुआ के पास ले जाती है। कविता जो है सुजाता को मिठाई खिलाते हुए उसको मुबारक दे रही होती है और जब सुजाता पूछती है कि किस बात की मुबारक तो वो बोलती है कि तुम्हारी नई बहू जो आई है, दिव्यम की दूसरी शादी जो होने वाली है। सुजाता कविता से कहती है कि भाभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है वरना अगर अपनी दादी बुआ को दिव्यम का सच पता चल गया कि वो शादीशुदा है तो उस कली की शादी आपके गोलू से करा देगी तो आप उसकी सास बन जाएंगी। और उनकी बातें जो है दिव्यम की दादी सुन लेती है और वो उन दोनों से कहने लगती है कि उस लड़की की शादी नहीं होगी इस घर में क्योंकि राधिका इस घर की बहू रहेगी। और उधर कली जो है दादी को वो हल्दी वाला दूध पिलाने के लिए जाती है, तभी राधिका वहाँ पे पहुंच जाती है और उनके पीने से पहले उस दूध को वो नीचे गिरा देती है और बोलती है कि इस दूध में जहर था। और दोस्तों अपना एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड की बात करें तो दिव्यम जो है उस कली के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाला है और उसे बोलेगा कि तुम क्या अनपढ़ गवार हो कि तुम्हें पता नहीं चला कि तुमने उसमें जहर मिला दिया। और दिव्यम जो है उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और अपनी दादी जो है वो दिव्यम को बोलेंगी दिव्यम बेटा उस पर गुस्सा मत करो, तेरी होने वाली